लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आज जो देश के हालात चल रहे हैं, 4 दिन पहले 26 जनवरी गई है। 4 पंक्तियां राष्ट्रध्वज को समर्पित करता हूँ कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते थे भारत की शान का तिरंगा और जन गण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। जन गण मन वंदे मातरम ध्वनि इसकी सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई, भुजा एक घायल हुई, दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई, दूसरी से थाम लिया। झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का तिरंगा। राजपथ पे लहरा सम्मान का तिरंगा। हाँ जी, ये फिर रोने लगा बच्चा। हाँ, देश का भविष्य हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ही रोता रहा तो मेरा वर्तमान चौपट कर सकता है। क्या बात है। हाँ, ये जिस भी बहन जी और भाई साहब की पांडुलिपि है, कृपया अपने अतीत क्या हंस रहा है तो नहीं, उसका पता ही नहीं चलता वो हंस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अपने अतीत के आनंद को अपने पन्नों में समेट ले। हाँ, बहुत बहुत आभारी। नहीं, उसके रोने का कारण है अमित भाई कि आने वाले वक्त में वो चांदी बन जाता है, आने वाले वक्त में वो चांदी बन जाता है, किसी तिजोरी की प्यारी सी मांदी बन जाता है। माएँ अपने बच्चों को रुलाती है केवल इसलिए कि जो बच्चा नहीं रोता वो आगे जाके राहुल गांधी बन जाता है। इन्होंने राहुल गांधी की स्थिति बताई, मैं इनकी स्थिति बताता हूँ। मैंने नोएडा में कवि सम्मेलन में बुला लिया भाई साहब कमल मनोहर साहब जी। 5 घंटे लगते हैं नोएडा से यहाँ आने में, यहाँ से नोएडा जाने में। उसके बाद में 8 बजे कवि सम्मेलन खत्म हो गया। मैंने कहा भैया यहीं पे रेस्ट कीजिए, सुबह निकल जाना। बोले अमित भाई मैं आपके साथ नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना है। मैंने कहा भैया घर की कोई बात नहीं, सुबह निकल जाओगे, रात में क्या ट्रेवलिंग करोगे। बोले अमित भाई मेरे साथ समस्या है, मैं जब तक घर नहीं जाता तुम्हारी भाभी खाना नहीं खाती। मैंने की भाई बहुत बड़ी बात है, आज कलयुग में ऐसी पत्नी आपको मिली है, बधाई के पात्र हो। तो कहते हैं अमित भाई गलत समझ रहे हो, पहले घर जाके सुबह के झूठे बर्तन मांजूंगा, फिर आटा गूंथूंगा, फिर रोटी बनाऊंगा, तब जाकर खाएंगे और जोरदार ताल हो जाए। देश की बात करें, आपके खिलते हुए चेहरे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये काम करने के लिए एहसान भाई हमारे बीच में है और मेरे बहुत प्यारे भाई हाशिम फिरोजाबाद यहाँ पर है। सारे विद्वान लोग बैठे हैं। मैं बहुत लंबी पारी खेलने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि कमल दादा ने बता दिया कि 10 से 15 मिनट के आपके बीच में रहूंगा। अगर आपके दिल की बात कह दूं, जो भैया वीडियो बना रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल, रात में अगर वीडियो बनाने की आदत पड़ जाएगी तो किस दिन फंस जाओगे। और देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब, ये वर्तमान है, इस वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता, और मैं यहां पर बैठा हूं, आप वीडियो बनाओगे, वीडियो बनाकर भाभी जी को दिखाओगे, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, क्या मतलब पड़ रहा है इस बात। जो लोग वर्तमान का आनंद नहीं लेते भाई साहब, दिक्कत भाई साहब ने मास्क लगा लिया, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया आपको। मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, कवियों से कुछ नहीं छुपता। कवियों ने बहुत पहले कह दिया तो कोरोना आएगा, और कोरोना आ गया। जो लोग वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते, वर्तमान में नहीं जी सकते, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत खराब होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं देश की बात करने के लिए, वतन की बात करने के लिए। आपके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर मुझे स्वागत स्वागत। इतिहासों में हमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया और वास्तविक इतिहास क्या है, मैं आपको देखकर समझ गया हूं। सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। आपके सामने भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता वहीं पर ताली बजा रहे हो जहां पर बजानी चाहिए। आप डोगमा कंपनी से जुड़े हुए हो, गलत पंक्ति पे आप लोग लठ भी बजा सकते हो, मैं ये भी जानता हूं। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं शुरू करता हूं कि मैं कौन हूं। राजस्थान की भूमि पर खड़ा हूं, तो एक पवन भैया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कविता आपके सामने रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और जहां भी आपको अच्छी लगे कविता, वहां पर ताली बजाना। और अगर कोई पंक्ति, कोई लाइन आपके समझ में ना आए तो और जोर से ताली बजाना, उससे आपके पड़ोसी को यह पता लगेगा आप अतिरिक्त बुद्धिमान हैं। वाह! तो एक बार जोरदार ताली बजाकर तपस्या गुरुओं की पगड़ियां बैठी हुई हैं, जिन्होंने 4-4 बेटे देश धर्म पर वार दिए।
4 बेटे गुरु गोविंद सिंह के, पूरी दुनिया में इसका बड़ा त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है। 19 जनवरी का जब दिन आया तो मैंने एक वीडियो बनाई। मैं पीली पगड़ी और हरी पगड़ी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, 19 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि अगर फादर्स डे इस पूरी दुनिया में मनाना है, पूरे देश में मनाना है, तो उस व्यक्ति के नाम पर मनाया जाए जिसने अपने 4 बेटों को इस देश पे धर्म पर बलिदान कर दिया। उनके सामने नौजवान जिंदाबाद। अजीत सिंह 21 साल उम्र, जोरावर सिंह 19 साल उम्र, जुझार सिंह 7 साल उम्र, फतेह सिंह 5 साल उम्र। 4 बेटे जब गुरुओं ने समर्पित कर दिए और अपने पिता गुरु तेग बहादुर को भी देश पर न्यौछावर कर दिया, तब जाकर हमारे कवि, एक बड़े कवि ने कहा कि हम कर्जा खाकर बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह के लालों का हम क्या एहसान चुकाएंगे, इनके सारी बातों का, जिनके 4 बेटे चिन गए दीवारों में, हमको रखना होगा उनको अपने हृदय के प्यारों में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि त्याग, मैं कौन हूं, आप लोग क्या हैं? हम हिंदुस्तान को जीने वाले लोग हैं साहब। क्योंकि आज मेरे सामने मैं ये नहीं कह रहा कि मात्र 2000 की भीड़ बैठी हुई है, मैं गर्व के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि डोगमा के इस इवेंट में, डोगमा के इस कवि सम्मेलन में, डोगमा के इस 11वें एनुअल फंक्शन में, इस फाउंडर डे में 150 करोड़ का हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ। कौन हूं मैं, मेरी पहचान क्या है? कॉर्पोरेट इवेंट में खड़ा हूं, बहुत सारी तालियां मिलती है, पूरी दुनिया के मंचों पर जाता हूं, लाख की भीड़ों के सामने काव्य पाठ किया है, लेकिन आज मैं 1 लाख की भीड़ के सामने काव्य पाठ नहीं कर रहा। आज 150 करोड़ के हिंदुस्तान में काव्य पाठ कर रहा हूं, क्योंकि जहां भी जाता हूं वहां के स्थानीय लोग होते हैं, हर जगह के लोग एक साथ मिल जाए, बहुत कम बात होती है। क्योंकि आप लोग अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने पिन कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब जाके कहता हूं कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। कौन हूं मैं, मेरी पहचान क्या है, आप लोग क्या हो? कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। हरिद्वार, मथुरा, बहुत बहुत आभार लोगों कि हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। वाह! इतिहासकार और सिंहासन से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि इतिहासों में अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीरता के कितने। भैया चाय दे दी, चाय? हाँ, कोई बात नहीं, हो गया। अब ऐसे गायब हो जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए थे। वाह! नहीं, दिक्कत है, चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, जो पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। इतिहासों, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, ये महान हुए, वो महान हुए, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, हमने क्या किया? कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या क्या था मेरे देश में कि यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया।
जवानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी। धन्यवाद। दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या हैं। तब जा कहता हूं कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर, देखो भारत के नक्शे पर आज क्या हो रहा है, आज के दिन में क्या हो रहा है। मुझे दिल्ली से यहां तक आने में 9 घंटे लगे कि देखो 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 भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े। जिंदाबाद। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, पवन भाई, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम, कविता समझने वाले लोग बैठे, सैल्यूट करता हूं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, और ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। और मित्रों, हम किस व्यक्ति से हारे हैं कि ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। जिंदाबाद। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। इतिहास की पहली गलती कौन सी थी? अगर वो गलती मेरा हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। क्या बात है। पहली गलती कौन सी थी? पढ़े लिखे लोग बैठे, शिक्षित लोग बैठे हैं, बहुत विनम्रता से पहली गलती बताता हूं कि पहली बार आर्यव्रत को, दादा कमल, पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला। किस दिन? कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। क्या बात। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है? बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है? अरे इतिहासों को मत झुठलाओ, इतिहासों को मत झुठलाओ। कथा कहानी किससे थे? अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी, बहुत बहुत आभार कि आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। आरोप लगाता हूं अपने देश हिंदुस्तान पर। एहसान भाई अमित शर्मा आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमें नहीं बोया। मुझे पता है 1-2 लोगों की ताली बजी। आप सोच रहे हैं कि देश की राजधानी से आकर 28 साल का नौजवान अमित शर्मा हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? इस बात का जवाब देके जाऊंगा। जवाब ठीक ना लगे तो भूल जाना, कोई अमित शर्मा जयपुर आया था। हम कौन लोग थे? पवन भाई, हमारी पहचान क्या थी? कौन लोग थे हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी साहब? अगर जवाब अच्छा ना लगे छठी पंक्ति में तो भूल जाना अमित शर्मा को। हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो वस्त्र उतार के फेंक दी, वो चोला उतार के फेंक दिया। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन अमन का जग को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए। मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के, जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और परिणाम गलत आता है तो, परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। परिणाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। शिष्य अगर नालायक हो
तो गलती गुरु की होती है, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। मेघवाल सर, गलती ही दोहराई है। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप राष्ट्रवाद की अलग पूरे देश पूरी दुनिया में जगा रहे हैं। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। जिंदाबाद। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐसे ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे, आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन 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 कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा बन जाता है। वाह वाह वाह, आभार डोगमा। लेकिन लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन से आपकी तालियां कमजोर है, क्षमा चाहते हैं, जोरदार तालियों के साथ कि सन 47 का भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद है। चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसे दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे, कविताओं में क्या बतलाऊं कृत्य कितने खिलौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें, कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई। वाह, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। कविता की अंतिम पंक्तियां और देश की सबसे बड़ी गलती और सबसे कड़वी सच्चाई कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। जो लोग समझ जाए वो चौथी पंक्ति पर ताली बजाए। कड़वी सच्चाई कहने की इशारों में बात करता हूं कि हिंदुस्तान की माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश सधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में, दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते, अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बहुत बहुत आभार। बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर, बने राम हरनर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूं देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नरक हूँ मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है, वो लाखों सैनिक रखते हैं हम 1.25 अरब सेनानी हैं, वो लाखों सैनिक रखते हैं हम
गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं।